हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक न्यू क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि जेई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप थोड़ा सोचो, अगर यहाँ पर tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आई थिंक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट अभी डिफिकल्टी ये है कि अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए कि ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये चाहिए मुझे 1 की फॉर्म में चाहिए। अच्छा, 1 की फॉर्म में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा होगा उसमें एक फॉर्मूला था, उसको मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ये अप्लाई करने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है π/2। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लस में कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 to 1 π/2 माइनस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी कैन राइट i इक्वल टू 0 to 1 π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। इस वाले पोर्शन के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बेटा कोट इनवर्स 1/x, या फिर आप बोल सकते हो कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। हम यहाँ पर कोट इनवर्स को tan इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं i इक्वल टू 0 to 1 π/2 dx माइनस 0 to 1, देखिए अब इसको लिखेंगे अपन tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। इज इट ओके? देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 π/2 dx माइनस 0 to 1। अब देखिए, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं ना। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप देखोगे तो इस वाले पोर्शन में हम एक कुछ काम करने वाले हैं। और वो काम क्या है, हम यहाँ पर जाते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करने वाले हैं। बट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको पहले ये देखना है कि tan इनवर्स, देखो अपॉन में 1 यहाँ पर प्लस और 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और इन्हीं 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था 2 नंबर का, यहाँ पर आपको माइनस दिखेगा। भाई ऊपर या तो आपको दिखेगा माइनस या दिखेगा आपको प्लस। तो हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको अपन ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा। tan इनवर्स, ठीक है, अपॉन में देखो 1 की जगह तो 1 आ गया, एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख दो और माइनस एक्स को बाद में, और फिर उसके बाद आप यहाँ से x कॉमन निकाल दो। जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर थे x और y, उनका प्लस माइनस यहाँ दिखा। ऐसे यहाँ पे क्या है x और दूसरा क्या है x माइनस 1। हमें ऊपर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब आपके पास 2 नंबर है, आपके पास कोई भी 2 नंबर है, और उन 2 नंबर को आपको प्लस या माइनस कुछ भी करो, लेकिन आपको 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर x में से हम x माइनस 1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दिख जाएगा कि जब इसको माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 दिख जाएगा। तो अब देखो, ये जो फोटो है वो इससे मैच होता हुआ आपको दिख रहा होगा। वी कैन राइट 1 π/2 dx माइनस 0 to 1। वी कैन राइट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। अगेन इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट इन दिस पोर्शन 0 to 1
पाई बाई टू डी एक्स माइनस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो आपको यहाँ पर टोटल इंटीग्रेशन 3 दिख रहे होंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे इनको मार्क भी कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि यहाँ पर tan इनवर्स है कि यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस 1 है। तो आपको ये सोचना है कि इस tan इनवर्स x माइनस 1 की फोटो को मैं tan इनवर्स x की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? उसका बेनिफिट क्या होगा? या तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था, उसमें किंग्स प्रॉपर्टी आपको बताई गई होगी ना। तो यहां पर क्या है, जो थर्ड पोर्शन दिख रहा है, इसमें मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं। इस वाले पोर्शन पर मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूं। प्रॉपर्टी सो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ, अब देखो x के प्लेस पर अगर आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x पुट करते हो, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x। तो हम ऐसा करते हैं, जो I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई टू डी एक्स, ठीक है, माइनस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? x के प्लेस पर यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पर 1 प्लस 0 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर आप ऐसा काम करते हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करनी है आपको? 1 माइनस एक्स। तो x को 1 माइनस एक्स, और अगेन ये जो -1 दिख रहा है वो भी आप कॉपी कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या अप्लाई किया है? किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। सो वी कैन राइट tan इनवर्स x प्लस 0 to 1, अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? tan इनवर्स माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जो tan इनवर्स फंक्शन है ये अपने आप में ऑड फंक्शन होता है ना। अब ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑड फंक्शन अपना जो नेगेटिव साइन होगा वो नेगेटिव साइन फंक्शन के बाहर शिफ्ट कर देता है। ये वाली प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ। सो I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई टू डी एक्स माइनस 0 to 1 tan इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आएगा तो 0 to 1 tan इनवर्स एक्स एंड डी एक्स। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई टू माइनस 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट जो सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करने वाला हूँ, है ना। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मोर देन 2 फंक्शन होने चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 dx। अब क्या करने वाले हैं भाई, जिसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो हमने इस वाले को फर्स्ट अज्यूम कर लिया है
और इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई 2 dx माइनस 2। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले फंक्शन को अकेला छोड़ना है, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर आपको पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगेन आपको सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं। I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई 2 dx माइनस 2, यह आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू एक्स। वन का डिफरेंशिएशन कितना, सॉरी वन का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, एक्स होगा, तो इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये एक्स होगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, 2x आता है। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं क्या है कि इसको मैं t मानने वाला हूँ, और t अगर मानता हूँ तो उसका जो डिफरेंशिएशन वो ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी तरफ से यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये काम करने के बाद I इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई 2 dx माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस, ठीक हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप t मानोगे तो आपको ऊपर वाला फंक्शन दिख जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 1/t वाला फॉर्म है इसका मतलब, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हो। अब सारी जो लिमिट वैल्यू है वो पुट कर दो। अच्छा, इसका भी इंटीग्रेशन बाकी था तो ये भी कर लेते हैं, जीएंगे तो पाई बाई 2 और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स ही होगा, और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ वी पुट द लिमिट इन ऑल पार्ट। I इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस 0, यहाँ तो 1 आ गया, माइनस 2। सबसे पहले मैं अपर लिमिट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, 1 की जगह तो यहाँ पर 1 इंटू टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो माइनस, इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ठीक है। तो ये आ गया 1/2 log ऑफ 1, और log 1 कितना होगा, 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन तो 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, I इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है भाई, टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4, ये 2 अंदर जाएगा तो इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास log 2। अब यहाँ पर देखो, आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा, पाई बाई 2, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल। सो I इक्वल टू कितना है आपके पास, log ऑफ 2। सो जब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, इस पूरे को, तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। इस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके वेरियस टाइप के फॉर्मूले, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब लगाना हमने सीखा है। इसलिए मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। हर एक पार्ट में हमने यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है,
अगेन इनवर्स फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत कुछ सीख लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।